यद्यपि जैन दर्शन की अपेक्षा से संसार में कुछ भी नया नहीं है। जो कुछ है सब अनादिकाल से है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नष्ट हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे उत्पन्न किया जा सके। बस कभी कोई पर्याय आती है, कभी कोई पर्याय आती है। मिट्टी तो अनादिकाल से है। कभी मिट्टी की पर्याय शुष्क होती है, डीले रूप होती है, कभी मिट्टी गीली हो जाती है, कभी मिट्टी लौंदारू बन जाती है, कभी मिट्टी का कोई आकार कलश आदि का बन जाता है, तो कभी खिलौने के आकार में हो जाती है। किंतु मिट्टी अनादिकाल से है। मिट्टी का एक कण भी न कोई नष्ट कर सकता है, न कोई एक कण मिट्टी का नया उत्पन्न कर सकता है। पुद्गल का कण उत्पन्न नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, कोई नई पर्याय खोजने की सामर्थ्य नहीं। जो है सब अनादिकाल से है। आज इस द्रव्य के पास है, कल उस द्रव्य के पास। पुद्गल की एक पर्याय इस पुद्गल के साथ है, दूसरी पर्याय दूसरे पुद्गल के साथ। सभी पर्यायें एक साथ एक पुद्गल में नहीं होती। किसी में कोई पर्याय, किसी में कोई पर्याय। इसी प्रकार जीव में भी सभी पर्याय एक साथ नहीं होती। किसी जीव में कोई पर्याय होती है, किसी जीव में कोई पर्याय होती है। महानुभाव, ये सभी पर्याय किसी विशेष स्थान पर, किसी काल विशेष में, किन्हीं विशेष व्यक्तियों के बीच में जब प्रकट की जाती हैं तो लोग उन्हें आविष्कारक कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं, वह नूतन खोज करने वाले कहते हैं, और वह कहकर के आपस में संतुष्ट हो जाते हैं। खोजने लायक चीज़ क्या है? व्यक्ति खोजता है, किंतु इसे खोज लेता है, उसे प्राप्त करके उसे संतुष्ट नहीं होता। खोज उसकी करो जिसे खोज लेने के उपरांत कुछ और न खोजना पड़े। प्राप्त उसे कर लो इसे प्राप्त करने के उपरांत कुछ और प्राप्त न करना पड़े। आज जिसे प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थरत हैं, हो सकता है कल उसके फल को प्राप्त करके हमें डर लगे, दुख हो और पश्चाताप करना पड़े। इसलिए खोज करो, सम्यक की खोज करो, सत्य की खोज करो, शाश्वत की खोज करो, स्वभाव की खोज करो, अनंत की खोज करो। सीमित की खोज करते करते अनंत भव निकल गए, किंतु हम अनंत की खोज के लिए अपना सीमित समय लगाना नहीं चाह रहे। अनंत काल सीमित के लिए और अनंत के लिए सीमित समय भी नहीं है हमारे पास। महानुभाव, बुद्धिमान पुरुष वह कहलाता है जो किसी वस्तु की खोज करे, वहीं खोज करे जहाँ वह वस्तु है, उसे प्राप्त कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति वे कहलाते हैं जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ पर खोजने का निष्फल पुरुषार्थ करे। और महाप्रज्ञ वे कहलाते हैं जो कहते हैं खोजना क्या, जो जहाँ है वहाँ है, वहाँ से अन्यत्र जा नहीं सकता, और जो जहाँ नहीं है वह वहाँ नहीं है, वहाँ वह मिल नहीं सकता। जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है तो है, वह अग्नि को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकती। और जल में शीतलता है तो जल में शीतलता है, वह जल में ही मिलेगी। अग्नि की उष्णता अग्नि के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिलेगी, अग्नि में मिलेगी ही मिलेगी। जल की शीतलता जल के अतिरिक्त किसी और में न मिलेगी। जल से संबंधित पदार्थों के संसर्ग से शीतांश का असर हो सकता है, किंतु वहाँ मिलती है। हवा का बहना या अन्य पदार्थों में जैसे गुण हैं, जीव का ज्ञान दर्शन आदि, वे उसी में मिलेंगे जहाँ पर हैं। महानुभाव,
आचार्यों ने कहा हमें उस परमात्मा की खोज करना है जिस परमात्म पद को प्राप्त करके संसार में जन्म भरण नहीं करना पड़ता। जन्म मृत्यु का ये चक्र अनादिकालीन आज तक संचालित है। परमात्मा की खोज करके वह नष्ट हो जाता है। कनक पाषाण में सोना खोजा जा सकता है, किंतु सामान्य बालू में सोना नहीं मिलता। पुष्पों में गंध खोजी जा सकती है, किंतु निर्गंध पदार्थों में सुगंध नहीं मिल सकती। ऐसे ही हमारा आत्मा जो शक्ति रूपेण परमात्मा है, यदि हम अपने परमात्मा को अपनी आत्मा में ही खोजने की कोशिश करेंगे तब निस्संदेह अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। किंतु उस परमात्मा को हम दूसरे की आत्मा में या किसी पुद्गल में खोजने की चेष्टा करेंगे तो अपने परमात्मा को अनंत काल में भी प्राप्त न कर सकेंगे। आचार्यों ने लिखा है परमात्मा के संबंध में, आत्मा कहाँ है, क्या है, कैसा है। उदाहरण के साथ लिखा है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठाग्निम पैशीघृतम इक्षौ गुणे तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। पुष्पे गंधम, पुष्प में गंध होती है। पकड़ में पुष्प आता है, गंध उसके साथ अविनाभावी रूप से चलती है। आँखों से देखने में नहीं आती। आँखों से देखने में पुष्प का सौंदर्य आता है, सुंदरता आती है, किंतु नासिका के द्वारा वह गंध ग्रहण की जाती है। भोजन में स्वाद है, आँखों से देखने पर स्वाद देखने में नहीं आता, किंतु वह स्वाद जिह्वा के द्वारा ग्रहण करने में आता है। इसी तरह किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने से ध्वनि निसृत होती है। वह ध्वनि देखने में नहीं आती, किंतु वह कर्ण के द्वारा ग्रहण करने के योग्य होती है। किसी भी वस्तु में स्पर्श होता है, उसके 8 गुण उसमें पाए जाते हैं। हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। इन 8 में से 4 पाए जाते हैं, कोई भी 4 हों, किंतु वे आँखों से देखने में नहीं आते। ऐसे ही पुष्प में गंध है, देखने में नहीं आती। पुष्प अखंड है तब भी गंध है। उसकी एक एक पांखुड़ी को तोड़ तोड़ करके देखो तब भी गंध वहाँ पर कोई रखी नहीं मिल जाएगी। गंध तो उसमें है, सर्वांश में है, किंतु उसे जब भी ग्रहण करेंगे नासिका के पुट रंध्र छिद्रों के द्वारा ही ग्रहण की जा सकते हैं। नासापुट के अतिरिक्त उस पुष्प को कान में लगाओ, आँख में लगाओ, मुख पर लगाओ, हृदय में लगाओ, कहीं लगाओ, उसे पुष्प का ज्ञान नहीं हो सकता। जिसकी घ्राण इंद्री विकृत है, गंध को लेने में अक्षम है, असमर्थ है, वह व्यक्ति गंध को ले नहीं सकता, उसे गंध का ज्ञान कराया नहीं जा सकता। पुष्पे गंधम तिले तैलम, और जो तिलहन पदार्थ होते हैं, चाहे तिल है, मूंगफली है, बादाम है, सरसों है, या और भी जो तिलहन पदार्थ हैं, उनको फेलने से तेल निकलता है। जब वह सामने अखंड रखा है साबुत, उसमें तेल दिखाई नहीं देता। कोई सोचे कि हाथ में तिली रख करके या यूँ करके चकना हाथ अपने शरीर पर लगा ले, नहीं लगा सकता। या बादाम हाथ में लेकर के उसको यूँ पी जाए तो नहीं पी सकता। उसमें तेल है, दिख नहीं रहा। दिखता उसे ही है जो तिल में से तेल निकालने की कला विधि सब जानता है, इसे अनुभव है। नहीं तो उसके लिए तिल है, तेल नहीं। पुष्प में गंध वही जान सकता है जिसकी घ्राण इंद्री ठीक हो, नहीं तो पुष्प दिखाई दे रहा है, गंध दिखाई नहीं देती। काष्ठाग्निम, लकड़ी में अग्नि है। कोई कहेगा कहाँ है,
जलाती तो है नहीं। लकड़ी में अग्नि बनने की क्षमता है। सुनार की दृष्टि सोने पर होती है। कोई कनक पाषाण है तो स्वर्ण कारक उसमें सोना दिखाई दे रहा है। कोई कचरा सा है, रत्नों का कचरा, तो जौहरी उसमें रत्न दिखाई दे रही हैं। कोई कपड़ा आलतू फालतू पड़ा है तो दर्जी को उस कपड़े में कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, इतना कपड़ा है, इसे काट करके सिलाई कर दूंगा, एक थैली बन सकती है, इसमें एक चीज़ बन सकती है, इसको ऐसा कर सकते हैं। तो जो जिस कार्य को करना जानता है, जिस प्रकार का हुनर कला विद्या उसके पास होती है, उसमें उस वस्तु के गुण देखने की क्षमता पाई जाती है, उसे ही देख लेता है। किसान है, खेत को देख करके कह सकता है कि इसमें तो 20 मन अनाज हो जाएगा, या 10 कुंटल अनाज होगा, या 100 कुंटल अनाज हो जाएगा, बड़ी अच्छी मिट्टी है, अरे गेहूँ तो बहुत अच्छा होगा, इसमें सरसों की फसल अच्छी हो जाएगी। तो वह उसमें देख करके उसकी क्षमता को पहचानता है। तो दूध में घृत यूँ दिखाई नहीं देता, किंतु उसमें है। यदि नहीं होता तो कभी भी दूध में से घी निकल नहीं सकता। जब भी घी निकलता है, दुग्ध में से ही निकलता है, पानी में से घी नहीं निकलता। तेल निकलता है, तिलहन में से निकलता है, बालू को पिलने से नहीं निकलता। गंध इत्र निकलता है, या गंध आती है तो पुष्पों से। कोई कई कांटों में से गंध निकल के इत्र बन जाए तो नहीं बनता। इक्षु दंडे इक्षु गुड़ऊ, इक्षु दंड होता है गन्ना, उसमें गुड़। कोई कहे इस गन्ने में गुड़ है, हाँ गुड़ है, तो लाओ थोड़ा सा गुड़, बोले ऐसे नहीं ला सकते, इसको तोड़ करके उसका पेल करके रस निकालेंगे, गर्म करके गुड़ बन जाएगा, शक्कर भी निकलेगी, पूरा खांड सब निकल सकता है, उसमें से निकल सकती है। उसकी प्रक्रिया है, इसका से शक्ति रूपेण है। इक्षु गुड़ तथा देहे, जिस प्रकार पुष्प में गंध है, तिलैन में तेल है, काष्ठ में अग्नि है, दूध में घृत है, और इक्षुदंड गन्ने में गुड़ है, तथा देहे, उसी प्रकार इस देह में, इस मानव शरीर में जो आत्मा है, या किसी भी प्राणी का शरीर है, उसमें विद्यमान जो आत्मा है, पश्चात्मानम विवेकतः, विवेक के द्वारा उस आत्मा को पश्य देखो। बिना ज्ञान चक्षु के आत्मा देखने में नहीं आती। जैसे बिना नासिका के गंध सूंघने में नहीं आती, बिना कर्ण के ध्वनि शब्द सुनने में नहीं आता, बिना आँख के नेत्रेंद्रिय के कोई वर्ण वस्तु देखने में नहीं आती, बिना जिह्वा के स्वाद नहीं आता, ऐसे ही बिना विवेक के चक्षु, ज्ञान के चक्षु, तत्व ज्ञान के चक्षु के बिना आत्मा भी देखने में नहीं आती। आत्मा बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, उसका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियां संचालित होती हैं, तब लगता है अंदर इंद्रियों का शासक आत्मा बैठा है। यदि वह नहीं होता तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे कोई इंजन चलता है, जनरेटर चलता है, तो उसका कार्य दिखाई दे रहा है, लाइट आ रही है, बल्ब जल रही है, कूलर चल रहा है, हीटर चल रहा है, सब चल रहे हैं। तो क्या है, वो कहाँ से चल रही है? केवल स्विच से नहीं चल रही, उनकी आत्मा जनरेटर से लगी हुई है। वो बंद हो जाएगा तो उनका काम करना बंद हो जाएगा। मोटर चल रही, मशीन चल रही, कुछ भी चल रहा है, बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारी इंद्रियों के बीच में एक सम्राट राजा बैठा है आत्मा, उसके निकल जाने पर इंद्रियाँ अपना काम करना बंद कर देती हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री तुम बहुत धर्म ध्यान करते हो, आत्मा का ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, मुझे बताओ आत्मा कैसी है, क्या है आत्मा, कहाँ है आत्मा, कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा? मंत्री ने कहा, महाराज उसे ऐसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। फिर दिखाओ, दिखाया नहीं जा सकता। फिर आत्मा की कोई ध्वनि सुनाओ, नहीं सुना सकते। सूंघने के लिए दे दो, नहीं सुना सकते। चखने के लिए दे दो, नहीं चख सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रिय अगोचर है, इंद्रिय के गोचर नहीं है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती। जैसे एक्सरे मशीन के माध्यम से किसी के वस्त्रों की फ़ोटो नहीं ली जा सकती, और कैमरे से किसी के अंदर की हड्डी की फ़ोटो नहीं ली जा सकती। सबके विषय अलग अलग होते हैं। ऐसे ही आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं, आत्मा तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान का विषय है, उसे जानी जा सकती है। राजा की समझ में नहीं आया, और जिद करके आया तो मुझे आत्मा का स्वरूप बताओ, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, नहीं तो 7 दिन के अंदर तुमने नहीं बताया तो 8वें दिन में तुम्हें फांसी से दे दूंगा।
तुम कैसे विद्वान, कैसे ज्ञानी, इतना शास्त्र पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो और अपने आप को पंडित मानते हो, विद्वान मानते हो। महाराज क्षमा करें, मैं कोशिश करूँगा। 7 दिन पूरी हो गई, 8वां दिन आने को हुआ। राजा ने कहा मालूम है आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन, कल तो फांसी हो जाएगी। महाराज अभी तो बहुत समय बाकी है, कल ही तो होगी, अभी तो रात बीच में है, जिसके बीच में रात उसकी अभी क्या बात है। मतलब महाराज क्षमा करें, मैं आपको आत्मा के दर्शन कराने की चेष्टा करता हूँ, चलो। कहाँ? महाराज यहाँ महल में दर्शन नहीं होंगे, जंगल में लेके चलता हूँ। और वे राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में गए। मंत्री अपने साथ में रस्सा भी ले गया और कोड़ा तो साथ में रहता ही था उसके। पहुँचे जंगल में, दोनों अपने घोड़े से उतरे। मंत्री ने कहा महाराज क्षमा करें, इस वृक्ष के नीचे आप आएँ, मैं आपको आत्मा दिखाता हूँ, आत्मा कहाँ है। राजा पहुँचा, देख नहीं दिखाई तूने आत्मा तो मैं कल तुझे फांसी दे दूँगा। ठीक है महाराज। वो इधर आओ महाराज, पेड़ के समीप आ जाओ, पेड़ के समीप आ जाओ। महाराज एक मैं खेल खेलता हूँ, फिर आपको बताऊँगा आत्मा कहाँ से आती है, कैसी आती है, परमात्मा कहाँ रहता है, कैसा क्या है। ठीक, क्या खेल है? रस्सी निकाली, रस्सी निकाल करके पेड़ से राजा को बांध दिया, कस के बांध दिया। और मंत्री ने निकाला अपना कोड़ा और राजा की पीठ सटा सट सटा सट सटा सट और मारने लगा। राजा चला, क्या करता है, मेरे प्राण लेके ही रहेगा क्या? और चिल्लाता है राजा। मंत्री सुनता ही नहीं कि एक भी, और सटा सट कोड़ी मारता है। राजा चिल्लाता है, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। मंत्री और मारता है, राजा और चिल्लाता है। मंत्री फिर और मारता है, राजा और चिल्लाता है। बोले बस मेरे प्राण निकलने वाले, अब तो छोड़ दे। मंत्री ने उसको, राजा को छोड़ दिया। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी राजा से, महाराज क्षमा करना, शायद आत्मा परमात्मा अब आपको दिख गई होगी। महाराज मैंने आपकी आत्मा से कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, मैंने तो आपके शरीर में कोड़े मारे थे। ये जो कोड़े मारे थे वो तो शरीर है, देह है, पुद्गल है। और जो चिल्ला रही थी अंदर से वो आत्मा है, और जिसको पुकार रही थी, इसके लिए चिल्ला रही थी, वो परमात्मा है। ये आत्मा उस सर्वशक्तिमान को बुला रही थी, मेरी रक्षा करो। राजा की समझ में आ गया, वास्तव में मेरे शरीर में आत्मा थी, वही आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को बुला रही थी। तो आत्मा क्या है? आत्मा इंद्रियों के अगोचर है, वे अनुभव गम्य है। तो महानुभाव आत्मा इस शरीर में है, प्रत्येक शरीर में आत्मा है। ऐसा कोई शरीर जीवंत नहीं जिसमें आत्मा न हो। उस आत्मा को तत्व ज्ञान के बिना देखना असंभव है। आप सभी प्रभु भक्ति करते हुए एकांत में तत्व का चिंतन करें और आत्मा से साक्षात्कार करने का पुरुषार्थ करें। आपको आत्मा से साक्षात्कार हो, आत्मा का अनुभव हो, मैं आपके प्रति ऐसी भावना भाता हूँ। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को हम यहाँ विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।